नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज का हमारा टॉपिक है मंगलदेव और कुंडली में मंगलदेव का महत्व। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मंगलदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या करते करते उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें निकली और वो बूंदें धरती पे आके गिरी। उन बूंदों से भगवान मंगल और मंगलदेव का जन्म हुआ। मंगलदेव जो है, उनको देखा जाए तो कुंडली में 3 दृष्टियां दी गई हैं। जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से चौथे, 7वें और 8वें घर को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुंडली बना के दिखाऊं आपको, ये एक कुंडली बनाता हूँ मैं। तो ये एक नॉर्थ स्टाइल उत्तर भारतीय टाइप से बनाई हुई कुंडली है और हम ये मानते हैं कि मंगल जो है वो पहले घर में बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल मार्स। तो मंगल पहले घर से चौथे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। तो ये 3 खास दृष्टियां दी हुई हैं। जो बाकी ग्रह हैं, सभी ग्रह अपने से 7वें घर को देखते हैं, तो वो तो बात ठीक है, पर मंगल को खास तौर से चौथी और 8वीं दृष्टि दी गई है। और इसके पीछे कारण जो है, जो मैं समझता हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि मंगल एक सेनापति है। मंगल का काम रक्षा करना है। एक सेनापति रक्षा करता है अपने देश की, जो देश में आए हुए जो पार्टनर्स होते हैं उनकी, और जो देश की आयु है उसकी। तो ये तीनों चीज़ें देश को हम देखते हैं चौथे स्थान से। वो भूमि का स्थान होता है, चौथा स्थान मातृभूमि, 7वां स्थान होता है पार्टनर्स का और 8वां होता है आयु का। तो मंगल जो कि एक सेनापति है, अपने देश में अपने देश की भूमि की रक्षा करता है, देश की भूमि में आए हुए मेहमानों की रक्षा करता है, जो पार्टनर्स है उनकी रक्षा करता है, और देश की आयु की रक्षा करता है। तो इसलिए मंगल को ये 3 खास दृष्टियां दी हुई हैं। अब मंगल के बारे में जो क्लासिकल बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो क्या कहती हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र ये कहता है कि मंगल का रंग लाल है। तो वो तो अगर आप आकाश में देखेंगे, अगर आप बगैर दूरबीन के भी देखेंगे, तो रात के समय मंगल आपको दिखाई दे जाएगा। और उसका रंग जो है बाकी जो ग्रह आसपास हैं या तारे आसपास हैं उनके मुकाबले लाल रंग है। मंगल का शरीर छोटा बतलाया गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का शरीर की हाइट अपने भाई बहनों के मुकाबले कम हो। मंगल के 4 हाथ बतलाए गए हैं। एक हाथ में गदा है, एक में त्रिशूल है, एक में भाला है और एक में कमल का फूल है। मंगल बहुत ही कम कपड़े पहनने वाला होता है और जो क्रूल डीड्स होते हैं उनमें मंगल जो है इंगेज रहता है। मंगल एक क्षत्रिय है और उसकी आंखें लाल रंग की होती हैं। तो आप ये देखिएगा कि जब भी मंगल जो है लगन में आता है और मंगल की डिग्री लगन की डिग्री के पास होती है, तो ऐसे लोगों की आंखें में थोड़ा भूरापन, लालपन आ जाता है। फल दीपिका कहती है कि मंगल शक्ति देता है, साहस देता है और युद्ध करने की क्षमता देता है। अब आजकल तो देखेंगे तो हर इंसान युद्ध करता नहीं है, देश युद्ध करते हैं, इंसान तो युद्ध नहीं करता है। वो इतना फिजिकली फाइट में नहीं जाता है, परंतु कहने का मतलब, वॉरफेयर का मतलब यह है कि जैसे कंपटीशन में हिस्सा लेना, तो अपने जो विरोधी होते हैं उनको परास्त करने की क्षमता देता है। अगर मंगल मजबूत है तो पर्सन जो है, जो व्यक्ति है, उसमें जो है साहस होता है और युद्ध में सफलता को प्राप्त होता है। फिर से युद्ध का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल लड़ाई,
युद्ध का मतलब हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने क्लास में जो है आपके एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है और उसमें आपने भाग लिया है तो उसमें आपको जो है सफलता मिलने के चांस मंगल दिलाता है। अगर मंगल पे जो है एफ्लिक्शन है, मतलब अगर मंगल पीड़ित है, तो मंगल के कारण चोट लग सकती है, कहीं कट आ सकता है, सर्जरी भी हो सकती है और खून संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। सारावली कहता है कि मंगल ताकत देता है, क्षमता देता है, छोटे भाई बहन देता है। ये बात खास तौर से ध्यान रखने वाली है कि मंगल जो है छोटे भाई बहन भी देता है। तो अगर मंगल आपके पहले स्थान में बैठा है या तीसरे घर में बैठा है तो बहुत संभावना है कि आपके छोटे भाई बहन हो। और अगर मंगल पीड़ित है तो वो झगड़ालू स्वभाव भी देता है। अब जातक परिजाता वो क्या बोलता है ये कहता है कि मंगल एक क्रूल प्लैनेट है। क्रूल का मतलब मैलेफिक नहीं है, क्रूल है। क्रूल जैसे कि सन है, सन जो है मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, सन एक क्रूल प्लैनेट है। इस तरीके से मंगल भी एक क्रूल प्लैनेट माना जाता है। इसका संबंध जो है प्रॉपर्टी से है। तो अगर मंगल अच्छा प्लेस है तो आपको प्रॉपर्टी आराम से मिलेगी। अगर मंगल अच्छा प्लेस नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी में जो है दंगे फसाद का सामना करना पड़ सकता है। अगर मंगल जो है परेशान है, पीड़ित है, तो उसमें चोट भी दे सकता है और दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा सकता है। अगर मंगल अच्छा प्लेस है, अच्छा प्लेस का कहने का मतलब है कि मंगल जो है मकर राशि में हो या फिर मंगल जो है अपनी मित्र राशि सिंह में हो या धनु में हो या फिर मीन में हो, तो या फिर इसके अलावा जो है अपनी खुद की राशि में भी हो सकता है। तो ऐसा मंगल जो है इंसान को नेतृत्व करने की क्षमता देता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी देता है। ये बात बहुत ही अलग है कि एक युद्ध का देवता आपको जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी प्रदान करेगा। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का मतलब ये है कि आप जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टीम इकट्ठा कर सकते हैं और उस टीम को जो है चाहे आप टेक्निकल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करें या कि आपने जो है लीडरशिप स्टाइल लेके आए, तो एक टेक्निकल वे है वहाँ पर उसको सॉल्व करने का, तो वो मंगल प्रदान करता है। और फिर पहले भी कहा था कि मंगल जो अगर अच्छा हो तो आपको जो है भूमि से फ़ायदा दिलवाता है। खराब मंगल जो है वो गुस्सा प्रदान करता है, जल्दीबाजी करता है, हड़बड़ी करता है और झगड़ों में या लीगल कानूनी जो है पचड़े उसमें भी आपको डाल सकता है। बृहद जातक का कहता है कि मंगल अगर अच्छी पावर में है तो आपको मैकेनिकल स्किल दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हम देखते हैं उनकी कुंडली में अक्सर मंगल मजबूत पाया जाता है। ये आपको जो है एक गो गेटर बना सकता है। असर्शन का मतलब है कि काम को पूरा कर देना, एक गो गेटर बना सकता है। ये जो है आपको जो है धातु संबंधित काम भी करवाने की क्षमता देता है, जैसे कि मेटलर्जी का वर्क हो गया। और आपको जो है वेपनरी वगैरह में जैसे कि डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या इस टाइप की जो संस्थाएं हैं आप उनमें भी काम कर सकते हैं, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेपन्स बनाती है आप उस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर मंगल अच्छा प्लेस है, शुक्र के साथ है या बृहस्पति के साथ है, तो ये आपको जो है सर्जरी का डॉक्टर भी बना सकता है। अगर मंगल जो है ख़राब प्लेस्ड है तो ये आपके अंदर जो है क्रिमिनल टेंडेंसीज प्रदान कर सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको जो है चोट चपेट भी दिलवा सकता है। मंगल अगर अच्छा है तो वो आपको सफलता दिलवाएगा, जो भी आप एग्ज़ाम लेंगे उसमें आपको सफलता दिलवाएगा, चाहे वो आर्मी के फील्ड में हो या स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशन में हो या पॉलिटिक्स में हो, सफलता दिलवाएगा जहाँ पर भी एक कंपटीशन होता है। उसके बाद बात करते हैं मंगल के कुछ बीज मंत्र। तो मंगल जब कमज़ोर होता है तो आपको दिख जाएगा कमज़ोर होता है कि अगर इंसान जो जल्दी गुस्सा करता है, वो जो है दूसरों की सुनता नहीं है, अपनी चलाता है हमेशा, तो एक तरीके से मंगल कमज़ोर है, उसकी कुंडली में धैर्य की कमी है। तो ऐसे लोगों को मंगल के बीज मंत्र करना चाहिए और उनका बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भोमाय नमः। ये बीज मंत्र है। और एक दूसरा मंत्र भी दिया हुआ है जो कि मंगल देव का गायत्री मंत्र है। ये मंगल देव का गायत्री मंत्र, अगर आपको जो है जीवन में डिसिप्लिन की कमी है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में डिसिप्लिन हो, आपको लगता है कि आपके जीवन प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही है, आपके मन में भय रहता है और आपको जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप मंगल का गायत्री मंत्र कर सकते हैं।
और मंगल का गायत्री मंत्र है ओम अंगकारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भूमा प्रचोदयात्। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया मंगल देव के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में किसी और ग्रह के बारे में बनाऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।